हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त इंस्पिरेशनल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। इस मूवी का नाम है होमलेस टू हार्वर्ड। ये मूवी एक ऐसी लड़की की जिंदगी पर आधारित है जिसकी जिंदगी में अनगिनत प्रॉब्लम्स चल रही थी। वो अपने घर से भी निकल चुकी थी। वो सड़कों पर एक भिखारी की तरह रहती थी। उसके पास ना ही रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए पैसे थे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और दुनिया के सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हासिल कर लिया। आपने शायद ही इस लड़की की कहानी सुनी होगी। इस लड़की का नाम लिज मरी है। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बिना इस मूवी को शुरू करते हैं। लिज मरी एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी फैमिली में उसके माता पिता और उसकी एक बहन रहती है। उसके माता पिता दोनों ड्रग एडिक्ट हैं। लिज की मदर एक पल भी ड्रग्स के बिना नहीं रह पाती है, इसलिए लिज को खाने के लिए हमेशा अपनी मदर के साथ लड़ना पड़ता है। उनके पास जब भी कोई पैसा आता है तो लिज की मदर उसे ड्रग्स में खर्च कर देती है और इस वजह से लिज को डस्टबिन में से खाना उठाकर खाना पड़ता है। ड्रग्स की वजह से लिज की मदर पागल होने लगी थी, इसलिए गवर्नमेंट एक दिन लिज की मदर को रिहैब सेंटर में भेज देती है। लिज अपनी मदर से बहुत प्यार करती है, लेकिन ड्रग्स की वजह से वो अपनी मदर से अलग हो जाती है। लिज की फैमिली की हालत बहुत खराब होती है। एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए लिज के पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है। स्कूल में भी लिज को सारे स्टूडेंट्स बुली करते हैं। इस वजह से लिज स्कूल नहीं जाना चाहती, इसलिए वो महीने में सिर्फ 2 या 3 दिन स्कूल जाती है। लेकिन लिज का दिमाग बहुत तेज होता है। वो बहुत इंटेलिजेंट है। जब भी लिज स्कूल में एग्जाम देती है तो वो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाती है। लिज की एक स्कूल टीचर लिज की बहुत मदद करती है। वो कभी कभी लिज के लिए कपड़े लाती है। एक दिन लिज की मदर रिहैब सेंटर से वापस आ जाती है, लेकिन अभी भी वो ड्रग्स से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाई थी। उसे देखकर लिज बहुत खुश हो जाती है। लिज की मदर भी चाहती थी कि वो ड्रग्स से अपना पीछा छुड़ा ले, लेकिन तभी लिज की मदर लिज को बताती है कि उसे एड्स भी है। ये बात सुनकर लिज को बहुत दुख होता है, लेकिन लिज की मदर डिसाइड कर लेती है कि अब वो ड्रग्स से अपना पीछा छुड़ा कर ही रहेगी। इसीलिए वो लिज से कहती है कि मैं रहने के लिए तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास जा रही हूँ। वहाँ रहकर मैं इस ड्रग्स के चंगुल से आजाद हो सकती हूँ। लिज की मदर जीन अपने साथ लिज की सिस्टर लिसा को ले जाती है और लिज को अपने फादर का ख्याल रखने के लिए इसी घर में छोड़ देती है। लिज के फादर को शुरू से ही एड्स होता है। वो अपनी बेटी लिज का ख्याल नहीं रख पाता है, इसीलिए एक दिन उनके घर पे कुछ गवर्नमेंट एजेंट्स आते हैं। उन्हें पता था कि यहाँ रहकर लिज आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए वो लिज को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं और इस तरह से लिज बचपन में ही अपने माता पिता से अलग हो जाती है। लेकिन बोर्डिंग स्कूल में आने के बाद भी लिज की लाइफ से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। माँ बाप के जिंदा होते हुए उनसे अलग रहना किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होता, लेकिन लिज फिर भी हार नहीं मानती। वो हालात से लड़ती है और कुछ साल बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के बाद वो अपने ग्रैंडफादर के घर पे रहने के लिए चली जाती है, जहाँ पर आने के बाद उसे लगता है कि उसकी लाइफ अब परफेक्ट है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ रहती है। अब उसे माँ का प्यार मिल रहा है, लेकिन लिज को क्या पता था कि अभी उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और यहाँ स्कूल में भी अब लिज की फ्रेंडशिप एक लड़की के साथ हो चुकी थी, जिसका नाम क्रिस है। क्रिस भी लिज की तरह मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, क्योंकि उसके घर पे उसे बहुत अब्यूज किया जाता है। इसीलिए जब भी लिज और क्रिस एक दूसरे से मिलते हैं तो ये दोनों अपने घर को भूल जाते हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। एक दिन क्रिस अब्यूज होने की वजह से अपने घर को छोड़ देती है। लिज उसे अपने ग्रैंडफादर के घर पे ले आती है। वो चाहती थी कि क्रिस उनके साथ ही रहे, लेकिन लिज के ग्रैंडफादर क्रिस को वहाँ रहने से मना कर देते हैं, इवन कि वो लिज पर हाथ भी उठाते हैं। इसी बात पर लिज भी अपने घर को छोड़ देती है और अपनी फ्रेंड की तरह वो भी होमलेस बन जाती है। अब ये दोनों लड़कियां एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाती है, क्योंकि इनके पास रहने के लिए घर नहीं था और खाने के लिए खाना भी नहीं था। इन्हें जहाँ पर जगह मिलती है ये वहीं पर सो जाते हैं और भीख मांगकर अपने खाने का इंतजाम करते हैं। अब लिज और क्रिस को ऐसे जिंदगी गुजारते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। इसके बाद लिज अपनी मदर से मिलने आती है। लिज की मदर की तबीयत
अब बहुत खराब हो चुकी थी। उसके पास जिंदा रहने के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं था और इस बात से लिज बहुत दुखी होती है। इसके कुछ दिन बाद ही लिज की मदर की डेथ हो जाती है। ये बात जैसे ही लिज को पता चलती है तो उसे अपनी मदर की डेथ का बहुत दुख होता है। वो बहुत रोती है क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा वो अपनी मदर से ही प्यार करती थी। लेकिन इसके बाद भी लिज हालात से हार नहीं मानती। अपनी मदर की डेथ के बाद वो डिसाइड कर लेती है कि उसे अपनी मदर की तरह नहीं जीना है। उसे अपनी लाइफ की सारी तकलीफों को पीछे छोड़कर एक मुकाम तक पहुंचना है ताकि वो अपनी माँ की तरह गुमनामी में ना मरे। इसके बाद लिज एक हाई स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करती है, लेकिन उस हाई स्कूल में एडमिशन पाने के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम को पास करना पड़ता है। लिज की मुलाकात वहाँ पर एक टीचर से होती है। लिज उसे अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है कि किस तरह उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलों का सामना किया है। इसके बाद वो टीचर लिज को उस हाई स्कूल में एडमिशन के लिए रेकमेंड करता है और लिज को वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। लेकिन लिज अपना दिन रात एक कर देती है। लिज को जब एग्जाम में A- ग्रेड मिलता है तो लिज उससे बहुत उदास होती है। टीचर उसे बताता है कि ये ग्रेड बहुत अच्छा है, लेकिन लिज चाहती है कि उसे सिर्फ A+ ग्रेड मिले। इसके बाद लिज दिन रात पढ़ाई करती है। लिज का हाई स्कूल 4 साल में खत्म होने वाला था, लेकिन वो हाई स्कूल को 2 साल में खत्म करने का ठान लेती है और इस फैसले में लिज को उसका टीचर बहुत सपोर्ट करता है। अपनी हालत सुधारने के लिए एक रेस्टोरेंट में लिज पार्ट टाइम जॉब करती है, लेकिन जॉब करते करते वो सिर्फ किताबों में पढ़ती रहती है। वो जहाँ पर भी जाती है उसके हाथ में किताब होती है। एग्जाम खत्म होने के बाद लिज को पता चलता है कि उसने पूरे स्कूल में टॉप किया है, इसलिए हाई स्कूल के खर्चे पर उन्हें एक ट्रिप के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा। इससे लिज बहुत खुश हो जाती है और कुछ दिनों बाद लिज के साथ और 9 स्टूडेंट्स को लेकर वो टीचर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। जहां बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ अपनी फोटोज खींच रहे थे, वहीं लिज डिसाइड कर लेती है कि वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करके ही रहेगी। लेकिन लिज को पता था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए उसे या तो पैसों की जरूरत होगी या तो स्कॉलरशिप की जरूरत होगी, और उसे ये भी पता था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए लिज को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आखिरकार एक दिन लिज को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसे एक स्कॉलरशिप के बारे में पता चल जाता है, जिसे पास करने के बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकती है। स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए लिज पूरी तैयारी करती है, लेकिन उस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए लिज को एक इंटरव्यू में पास होना था, लेकिन उसके पास इंटरव्यू में जाने के लिए कपड़े भी नहीं थे। इसलिए लिज अपनी सिस्टर लिसा के पास आती है। लिसा अभी भी अपने ग्रैंडफादर के साथ ही रहती थी। वो लिज को अपना कोट उतार कर दे देती है। ये दोनों बहुत टाइम बाद एक दूसरे से मिल रही थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को हग करती हैं और इसके बाद लिज उस इंटरव्यू के लिए चली जाती है। लिज के सामने बहुत सारे इंटरव्यूअर्स बैठे हुए थे, लेकिन लिज इस इंटरव्यू में बिना डरे सारे सवालों का जवाब देती है और कुछ टाइम बाद लिज के स्कूल में इस इंटरव्यू का रिजल्ट आता है और उसे पता चलता है कि उसे हार्वर्ड जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल चुकी है। ये खबर सुनकर लिज बहुत खुश हो जाती है। ये मोमेंट लिज के लिए बहुत खास होता है क्योंकि इस मोमेंट के लिए लिज ने बहुत तैयारी की थी और आखिरकार लिज साबित कर देती है कि इंसान जब हिम्मत नहीं हारता है, जब वो मुश्किलों के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है, तो कोई भी मुश्किल उस इंसान के सामने नहीं टिक पाती। और लिज की कहानी से हमें भी यही सबक मिलता है। दोस्तों, चलिए आज एक वादा करते हैं, चाहे हमारी जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कैसे भी हालात हो, हमारे सामने बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना खड़ी हो, लेकिन हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। हमने अपनी लाइफ में जो गोल सेट किया होगा, हम सिर्फ उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। बाकी कोई भी चीज हमारे माइंड को डाइवर्ट नहीं कर सकती। हम जब अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे तो इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इसलिए आज हम सब मिलकर ये वादा करते हैं कि हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।